बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है सेकंड सेमेस्टर वालों का सोशियोलॉजी का सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया आप लोगों को मेरे चैनल से मिलेगा, डॉक्टर बारी एकेडमी से। और उसके बाद एनवायरनमेंट पे भी मैंने 1-2 लेक्चर तैयार किए हैं, वो उसी चैनल से मिलेगा आप लोगों को। हर एक मटेरियल, चाहे रिटन मटेरियल हो, विद बहुत अच्छी डायग्राम्स हो या एक्सप्लेनेशन हो। अब सेकंड यूनिट में है, सेकंड यूनिट जो है ये रिलेटेड विद इमेल दुर्खेम है। इमेल दुर्खेम की जो बर्थ हुई है 1858 में हुई है, और उनकी डेथ उसके बाद 1916 में हुई है। इनके इम्पोर्टेंट जो ये एक जिविश फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ला सुसाइड लिखा, द सुसाइड इन 1897 का इनका वर्क है। De la Divisione du Travala Sociale मीन्स द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर इन 1893 में उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने लेस फॉर्मस एलिमेंट्री या डी ला रिलीजियस द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन 1912 में, और एजुकेशन एट सोशोलॉजी या एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 में पब्लिश हुई है। ये इनके मेजर कारनामे थे, और ये जीविश फैमिली बचपन से ही ये बहुत तेज़ दिमाग के थे। अब इनही को अगर देखेंगे, चाहे सोशल फैक्ट्स हो, चाहे मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट हो, नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट हो, उसको लेके, या चाहे आप लोगों के उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे उनकी वर्क जो थी सुसाइड, टाइप्स ऑफ सुसाइड जो एलिमेंट्री मतलब इनिशियल बेस पे उन्होंने जो सुसाइड्स को डिवाइड किया, वो उन्होंने 3 बेसिस पे किया, इगोइस्टिक, एट्रोस्टिक एंड एनोमिक। फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, इसको चौथा भी कहा, फैटलिस्टिक सुसाइड। इन चारों को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है, इन लोगों की मतलब उसमें क्या-क्या फाइंडिंग्स आ गई, किस जगह पर कौन-सा टाइप ऑफ सुसाइड होता है। उसके बाद डिविजन्स ऑफ लेबर उन्होंने दिया, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो होती है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और मॉडर्न सोसाइटीज़ जो उन्होंने कहा, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें कितना कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोजेनस है, होमोजेनस है, कौन-कौन सा टाइप है, फैमिली टाइप क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी किस टाइप की होती है, ये सब। उसके बाद उनका जो ये उनके मेन कारनामे थे, और सोशल फैक्ट्स जिसमें मतलब मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट्स और नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और वन बाय वन इनके विद एग्जांपल्स दे दूंगा मैं, विद ब्यूटीफुल चार्ट्स दे दूंगा, और विद बहुत अच्छा मटेरियल होगा। और हर एक स्टूडेंट से अब हम्बल रिक्वेस्ट, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, हर एक स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको फर्दर हर एक, अगर आपके पास पहुंच गया ये मटेरियल, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, कम से कम 5 लोगों तक ये पहुंचा दीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाए आप, 5 लोगों तक ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके, जिनके पास सोशियोलॉजी हो, किसी भी क्लास के हो, या मैक्सिमम आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में ही ये सिलेबस है। इवन ये पीजी वाले भी देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले भी देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को ये शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। बाकी मैं अब यूनिट 2 स्टार्ट करूँगा टॉपिक 1 से। देख लीजिए, सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का मतलब सेकंड सेमेस्टर वालों का सेकंड यूनिट सोशियोलॉजी का। अब सबसे पहले इमेल दुर्खेम की बात करेंगे। इमेल दुर्खेम जो है, उनकी जो बर्थ हुई है 1858 में हुई है, और डेथ हुई है 1916 में। और ये एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए, जो बहुत ही सुपीरियर और बहुत तेज तरार स्टूडेंट थे। और फिर लेटर ऑन ये फिलॉसफी में आ गए। फिलॉसफी में यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स में 1887 में इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रोफेसर जिसको आप कहेंगे। उसके बाद इनकी फेमस वर्क्स क्या है, क्योंकि आपको जब भी इनिशिएटिव में आप लोगों को जब भी आएगा, तो इनकी मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में आएगा, तो इनकी फेमस वर्क्स है सुसाइड 1897 में इन्होंने वो लिखा। उसके बाद द डिविजन्स ऑफ लेबर 1893, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इसको कहते हैं, 1912, और एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1982। अब है सबसे पहला सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स होता क्या है? सोशल फैक्ट्स क्या है? ये एक्चुअली सोशल फैक्ट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है मटेरियल सोशल फैक्ट्स, दूसरा होता है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स क्या है? नेचुरली अगर कैसे इंसान सुन बिहेवियर आसि, या तमिस कैरेक्टर आसि, या तमिस नॉर्म्स आसन, वैल्यूज आसन, या उसका तरीके कार, उसको हम सोशल फैक्ट कहते हैं। या उसका आर्ट, वो जो लिखता होगा, या उसका आर्ट ऑफ राइटिंग होगा, या उसका आर्किटेक्चर होगा, या उसका और कोई आइडिया होगा, वी ऑल कॉल इट एज सोशल फैक्ट्स। उन सबों को हम क्या कहते हैं? सोशल फैक्ट्स कहते हैं। मीन्स सोशल फैक्ट एक बिहेवियर इंसान का होता है, जो सीधे किसी चीज एक्सटर्नल बॉडी पे अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बिहेवियर क्या छो, आप लोग वो किसी ब्लैक बोर्ड पे एक पेंटिंग बना देते हो, दैट इज आल्सो ए सोशल फैक्ट। और आपका नेचर क्या है?
और वो हमेशा जो होती है, ये जो सोशल फैक्टर होता है, ये हमेशा एक वे ऑफ एक्टिंग होता है कि आप कैसे बात करते हो किसी से, आपकी फीलिंग टुवर्ड्स क्या होती है, आपका मतलब किस किस चीज़ पे मतलब आपका फ़ील क्या करते हो? कैसे मानो दपन जो है ये लड़की बहुत अच्छी है, अमिस छ किरदार असल। व्हाट डज़ इट किरदार मीन? किरदार मीन्स सोशल फैक्टर्स। उसका आर्ट अच्छा है, उसका आर्किटेक्चर अच्छा है, उसका हाथ साफ है। वी ऑल कॉल देम एज़ मीन्स उनको सोशल फैक्टर्स कहते हैं। सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, वो एक जैसे मतलब नेचर में जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। वो अलग-अलग नेचर में अलग-अलग इंसान की अलग-अलग क्वालिटीज़ होती है और वो सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, हमेशा एक्सटर्नल होते हैं, इंसान के बाहरी उसको अपीयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कल्चर हो, आपका आर्ट हो। अब देखिए सोशल फैक्टर्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो ये सोशल फैक्टर होता है, वो एक्सटर्नैलिटी होता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है वो बाहर अपीयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मतलब आप अगर किसी इंडिविजुअल से बात करते हो, जब आप किस एंगल में बात करते हो उसके, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ फीलिंग क्या है? आँख का इस्मनन दपन जो है वालसा इमुन में ये इस लड़की में किरदार अच्छा है। व्हाट डज़ इट किरदार मीन्स? ये तब भी अपीयर होता है जो उसकी इनर फीलिंग होती है, वो आउटर पे वो एक्सप्लेन करती है कि बल्कि बस चाय चाहिए, बल्कि बस बात चाहिए। वी कॉल इट एज़ एन एक्सटर्नैलिटी मीन्स वो एक्सटर्नल एक जो बोर्ड है, उस बोर्ड पे अपीयर हो जाती है, वी कॉल इट एज़ अ सोशल फैक्ट। उसी को हम सोशल फैक्ट होते हैं मीन्स उसको क्या सिखाया गया है। आल दो वो रिलीजियस होगी या आल दो वो एजुकेटेड होगी या एजुकेशन के मतलब एजुकेशन की वजह से या रिलीजन की वजह से उसको इम्पैक्ट पड़ा होगा और उसमें वो क्वालिटी जो हो, वो क्वालिटीज उसमें आई है और वो एक बोर्ड अपीयर हो गई हो, वी कॉल इट एज एन एक्सटर्नलिटी। ये सोशल फैक्टर होता है। दूसरा होता है कोर्सिव और कंस्ट्रेनिंग। कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है ये इन्फ्लुएंस करता है एक इंसान या दूसरे इंसान की एक्शंस के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप को कोई मतलब कहता है कि चलो चाय पियो या कोई आपको गाली देता है, तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पे डेफ़िनिटली पड़ता है और दूसरा भी गाली सीखता है। मीन्स कोर्सिव होती है ये इस मतलब दूसरे बंदे पे इसका इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जो ये सोशल फैक्ट है आपकी अंदरूनी जो अंदरून आपका है, इसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता है। तीसरा चीज़ क्या होता है जेनरसिटी होती है। मीन्स ये फ़ोकस मोस्टली करता है जनरल टाइप पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी आप लोग इतना गुस्सा हो जाते हो, इतना गुस्सा हो जाता है कि आप लोग रिवॉल्यूशन छेड़ देते हो। क्योंकि किसी एक को ऑप्रेस किया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लकड़ बच्चे 2 गژھن तِम हेयन अमिस हूनिस या कُनہِ जानवरस हेयन तِम अटैक करُन या तٔमِस मारुन। یُتھُے मरنَس अटِک पब्लिक गژھِ अवेयर सُہ गژھِ जल्दी-जल्दी दौड़ِ कَرِ یِمن कुटٲرۍ कیٛازِ? तो ये हो गई एक टाइप की सोशल करंट, अवेयरनेस दौड़ गई। या मैं कहूँगा देखो ये पानी आप इतना गंदा करते हो, ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों में एक करंट दौड़ेगी, आप कहोगे नहीं ये हमें नहीं करना चाहिए और अवेयरनेस एक करंट दौड़ेगी पूरे मतलब सोसाइटी में वी कॉल इट एज़ अ जनरैलिटी उसको कहते हैं। इंडिपेंडेंस, सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स ये एक बंदे में जो हो जाएँगे, ये दूसरे बंदे में वो चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज हो जाते हैं। ये एक ही जैसे नहीं होते हैं। मतलब डिपेंड नहीं होते अगर इसमें एक सोशल फैक्टर होगा दूसरे पे वो डिपेंड होगा नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक-दूसरे से अलग-थलग होते हैं। उसके बाद अब है टाइप्स ऑफ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मटीरियल सोशल फैक्टर, दोयम क्या छ आसान नॉन मटीरियल। मटीरियल को फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स ये बिल्डिंग तो मटीरियल है। ये ब्रिज है, ये मटीरियल ताजमहल है। ये मतलब ये भी क्या है? ये मटीरियल है। या ये कि मोबाइल इट इज़ एन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मटीरियल है। या कोड्स हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कانٛہہ कोड थाओ अस कانٛہہ साइन थाओ रेड इज डेंजरस व्हाट डज इट मीन इट मीन्स डेंजरस थिंग इट मीन्स मटेरियल और ग्रीन दूसरे को सिग्निफाई करेगा ये कोड्स होते हैं तो वी ऑल कॉल देम एज मटेरियल सोशल फैक्टर्स नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर्स क्या होता है आपका कल्चर कैसा है तुहुंद बिहेवियर कित कट छ तुहुंद सोशल इंस्टीट्यूशंस कित कट छ तुहुंद कॉन्शियसनेस कित कटन छ तुहुंद टुवर्ड्स अगर किसी पे जुल्म होता होगा तो आप आवाज उठाते हो वो सोशल करंट्स कहलाती है वो कैसे है दीज ऑल आर नॉन सोशल फैक्ट्स सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होते हैं सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये स्टडी करते हैं मतलब हर एक चीज को इनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं इनकी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होती है सबसे पहले अगर देखेंगे ये स्ट्रक्चरल वे में होता है स्ट्रक्चर को अगर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ये तो
अच्छी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर अंगन पत्ती यमन टीम अलग-अलग बंड पत्ती यमन ये अलग-अलग निशान ये एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है मीन्स सोशल फैक्ट्स का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या इसका एक इंस्टीट्यूशन होता है फॉर एग्जांपल सोशल फैक्ट ऐसे में रिलीजन से मानो मतलब जो कोई भी जानदार चीज हो उसको मारो मत अगर इवन ट्री की हिमाजत करियो क्या हिमाजत करियो खत्म किया ये पेड़ पौधे इनको खत्म मत करो व्हाट डज इट मीन्स है रिलीजन या आप लोगों को कहते हैं रिलीजन में कि नेक काम करो नेक काम करके दरिया में डाल दो ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ये एक इंस्टीट्यूशन है ये एक सिखाता है हमें आप लोगों को क्या रिलीजन होता है या किसी को जबरदस्ती हम करते हैं वो सुसाइड कर लेता है रेट ऑफ सुसाइड क्या है या डिवीजन ऑफ लेबर क्या है ये सब सोशल फैक्ट्स में आते हैं उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स भी होते हैं एक तो इंस्टीट्यूशनल और एक हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल जो ऐसे ही आते हैं किसी में उसको रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं है उसको एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है तब भी उसमें एक शराफत आती है एक ह्यूमन हार्ट बन जाता है तो उसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स कहते हैं अब है दूसरा टॉपिक आप लोगों का सुसाइड सुसाइड किसको कहते हैं सुसाइड जो है इनमें एक फेमस बुक इमेल दुर्खेम की सुसाइड पब्लिश हुई है 1997 में उसने मतलब क्या किया उसने वेरियस एस्पेक्ट्स को रिलेट किया है ठीक है और सुसाइड जो है ये क्या करता है कोई भी अपनी लाइफ को खत्म करता है कोई भी अपने लाइफ को हार्म करता है उसको हम सुसाइड कहते हैं सुसाइड जो है ये असल में एक थ्योरी इन्होंने दी थ्योरी में इन्होंने सुसाइड को क्या कहा कोई भी डेथ हो मींस दुर्खेम ने सुसाइड को कैसे एक्सप्लेन किया कोई भी डेथ हो या किसी भी डेथ का काज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिवली डेथ परफॉर्म हो उस विक्टिम की वो खुद उसको अंजाम दे वी कॉल इट एज ए सुसाइड सुसाइड का मतलब होता है चाहे कोई भी अपने आप को मार डाले जब वो अपने आप को मार डालेगा वही कॉल इट एज ए सुसाइड चाहे वो डायरेक्टली मारे इनडायरेक्टली मारे या पॉजिटिव डेथ हो उसकी या नेगेटिव डेथ हो वो अपने आप को हार्म करे अपने आप को खत्म करे वही कॉल इट एज ए सुसाइड अब जनरली जो दुर्खेम ने दिया है दुर्खेम ने पहले इनिशियली सुसाइड इसको क्लासिफाई तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया पहला क्या किया पहला उन्होंने इगोइस्टिक सुसाइड दिया बेसिस जो सुसाइड के थे वो तीन इगोइस्टिक सुसाइड एट्रिस्टिक सुसाइड इकोनॉमिक सुसाइड और ये ऑल दीज थ्री क्या हो जाता है कि कोई भी इंसान कोई भी ग्रुप ऑफ फैमिली या ग्रुप ऑफ पीपल ब्रेक डाउन हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं सोसाइटी से दर्द से दुख से या उन पे ऑप्रेशन होता है सप्रेशन होता है तो वही काज बनता है उनके सुसाइड्स का और यही सुसाइड उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा इसमें दो चीजें होती है एक तो एक्टर जो सुसाइड करता है दूसरी जो सराउंडिंग उसका एनवायरनमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सुसाइड करने के लिए मींस टू थिंग्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वन इज एक्टर एंड सेकंड इज द एनवायरनमेंट और सेकंड इज द सोसाइटी व्हिच फोर्सेस हिम टू टेक हिज लाइफ वो फोर्स करता है उसको अपनी लाइफ खत्म करने के लिए वी कॉल इट एज अ सुसाइड अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ इसको भी आप बना सकते हो टाइप्स ऑफ सुसाइड एक तो इगोइस्टिक सुसाइड एट्रोस्टिक सुसाइड एनोमिक सुसाइड फैटलिस्टिक सुसाइड चौथा सुसाइड इसने लेटर ऑन दिया है फैटलिस्टिक अब ये इगोइस्टिक ये तो सिंगल ही है एट्रोस्टिक के फिर फर्दर डिविजन्स है तीन कैटेगरीज एक्यूट एट्रोस्टिक सुसाइड ऑप्शनल एट्रोस्टिक सुसाइड ऑब्लिगेटरी एट्रोस्टिक सुसाइड उसके बाद एनोमिक के भी तीन है चार है एक्यूट इकोनॉमिक एनोमी इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिकली वीक हो जाता है तो अपनी जान लेता है क्रोनिक इकोनॉमिक एनोमी एक्यूट डोमेस्टिक एनोमी और क्रोनिक डोमेस्टिक एनोमी एनोमी का मतलब ये होता है एक बंदा सुसाइड करे चाहे उसके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या उसके पास मतलब जो घर जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं डोमेस्टिकली प्रॉब्लम्स हो तो उस बेस पे वो सुसाइड करे वी कॉल इट एज ए उसी को हम एनोमी बोलते हैं और फेटलिस्टिक और एक पार्ट है नेक्स्ट अब इन चारों को कैसे-कैसे डिलिनेट किया जाएगा 4 टाइप्स एट्रोस्टिक सुसाइड किसको कहते हैं ये गई सोदे अगर कं पान पान मार कम मूजूब सोसाइटी गस के बेनिफिट मिलुन फॉर एग्जांपल अगर कं जहाज चलावन जहाज युथु चलाए ये कर पन पान मतलब जब शिप चला रहा होगा कोई भी बंदा तो ये क्या कर ये कर पन पान खत्म ये टकराए तत्ती जहाज अमिस हर्ट गस मगर बाकियन एडी एम जहाज मज नेबर या बाकी सबों को वो निकालेगा तिमन दी बोट्स वोट्स मतलब जो सर्वाइवल बोट्स होते हैं उनको वो देगा खुद वो जहाज लेके डूब जाएगा वी कॉल इट एज एन एट्रोस्टिक सुसाइड इसने क्या किया बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद
का त्याग देना, वी कॉल इट एज़ एन एट्रोस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जांपल अगर कहीं गैस मट फुट या गैस मच लोग नार, जल्दी-जल्दी छ कहां दौड़न गसन, सु क्या छ करन, सु छ तुलन लगावन तस गैस मच नेबर या अथस क्या छुस कड़न नेबर, सु छ पान मारन। व्हाट डज़ इट मीन? इसने दूसरों के बेनिफिट के लिए खुद को त्याग दे दिया, वी कॉल इट एज़ एन एट्रोस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है? अगर कोई मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो, उसको कंसर्न हो बाकी लोगों की, उसको फिर टॉर्चर किया जाए और उसकी वजह से वो किल हो जाए, वो मार दे अपने आप को, वी कॉल इट एज़ एन इगोइस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है? अगर कोई छोड़ दे उम्मीद जीने की, कि ना बह गोस या एग्ज़ामस फेल, ना बह हेक नहं वोनी कहां करिथै, मे छु वोनी ऑप्रेशन, यिम च मे ज़ुल्म करन, यिम च मे ये करन, वो सुसाइड करेगा, उसको फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। एनामिक सुसाइड किसको कहते हैं कि अगर किसी को मतलब वो सोसाइटी से अलग-अलग हो जाए वो। सुबह वुछ सा मुझे मम्मा प्यार नहीं करती है, मुझे पापा प्यार नहीं करते हैं, मुझे दादी-दादी चिल्लाते हैं, ये करते हैं, उसको हम एनामिक सुसाइड कहते हैं। वहीं क्या वुचो मैं अगर यिम इगोइस्टिक सुसाइड वुचो, ये दुर्खिम ने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि अगर हज़ा अक इंसान के गछ सोशली गछ सु आइसोलेटेड, अमिस ছিन सोसाइटी खड़ित, बेयि बास अमिस ना मे ना छुन कहिं ध्यान दिवन, मे ना छुन कहिं क्या करन। ये कर पन्निस पानस किया, वी कॉल इट एज़ एन एट्रोस्टिक सुसाइड। मीन्स मेन स्ट्रीम की मतलब इसको अलग-थलग लगेगा। सोसाइटी इसको एक दड़ पे लगेगी और अपने आप दूसरे दड़ पे, वी कॉल इट एज़ एन इगोइस्टिक सुसाइड। एट्रोस्टिक सुसाइड किसको कहते हैं? अगर एक इंडिविजुअल या ग्रुप उसके क्लोज़ हो, उस सुसाइड में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। मीन्स इसके बहुत सारे मतलब अदर टाइप्स भी कहलाते हैं, जिसको फ्यूजरेटिव सुसाइड भी कहते हैं, हरी-करी इन हिंदुइज़्म में भी कहते हैं। वो वी कॉल इट एज़ एन एट्रोस्टिक सुसाइड। उसके बाद एनामिक सुसाइड में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई में फेल हो जाए या लॉटरी में हार जाए या इंसान को कर्ज़ा हो जाता है या फार्मर जो सुसाइड करते हैं, उसको हम एनामिक सुसाइड कहते हैं। क्योंकि वो बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, फिर क्रॉप फेलियर हो जाता है, उससे वो सुसाइड करते हैं, उसको एनामिक सुसाइड कहते हैं। फैटलिस्टिक सुसाइड किसको कहते हैं? फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं कि जो सोसाइटी एज़ अ सर्वेंटली ट्रीट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेंटली आपको माने, स्लेव की तरह आपको रखे, उसके बाद क्या करता है इंसान, सुसाइड करता है, उसको हम फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। उसके बाद इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है? इगोइस्टिक सुसाइड हो जाता है, जो एक वीक ग्रुप आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को एक लोनलीनेस फ़ील हो जाए, बाकी लोगों से डिटैच हो जाए। एक फैमिली में एक बंदे को कहे कि नाच ताशुक नबकार, ताशुक नालायक, और वो फिर सुसाइड करे। उसको एक अलगपन लगे, मतलब अलग-थलग लगे, वो हर्ट हो जाए उस फैमिली से, सुसाइड करे, उसको हम इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स उसको लैक ऑफ इंटीग्रेशन होती है। मीन्स उसको लगता है कि रिलीजन मेरे खिलाफ है, फैमिली मेरे खिलाफ है, पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन मेरे खिलाफ है, नेशनल कम्युनिटी मेरे खिलाफ है, हर एक खिलाफ है, तो वो सुसाइड करता है। दैट वी कॉल एज एन, उसको हम क्या कहते हैं, इगोइस्टिक सुसाइड, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में क्या होता था, प्रोटेस्टेंट जो करते थे, उनको फ्रीडम ऑफ हर एक चीज मिलता था, लेकिन कैथोलिक्स को क्या होता था, उनको एक इंटीग्रेशन में वो लैक अपने आप को करते थे, और इसीलिए क्या होता था, जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो प्रोन थे ज्यादा सुसाइड्स के कैथोलिक्स को, क्योंकि कैथोलिक्स क्या हुआ करते थे, वो अय्याश लोग थे, वो ऐश करते थे, वो कभी टेंशन नहीं लेते थे। जो प्रोलिटेरियंट्स थे, प्रोटेस्टेंट्स क्या था, इनकी इकोनॉमी ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, और अगर वो उसमें फेलियर होती थे, वो उसको हम कहते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। उसके बाद एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या करते हैं, मैंने पहले ही कहा, सैक्रिफाइस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बचाया जाता है और अपनी लाइफ़ को खतरे में डाला जाता है, अपनी लाइफ़ को खत्म किया जाता है। वो हीरोइक फॉर एग्ज़ाम्पल हीरो जैसे मूवीज़ में आता है, बहुत लोगों को बचाता है, फिर वो खुद मर जाता है। वी कॉल इट एज़ एन एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। या आपने 2014 जो ये था फ्लड आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। चंद लोग तो ऐसे मरे जो दूसरे को बचाते हुए मर गए। वी कॉल इट एज़ एन एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। उसके बाद इवन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्या होता था, या जापान में,
वहाँ पर सुसाइड होता था, आर्मीज़ में सुसाइड कोई करता था उसको हम एट्रोस्टिक सुसाइड कहते हैं या इवन वो प्रैक्टिस ऑफ साती सिस्टम जो था मर्द के साथ औरत को दफन किया जाता था, उसको भी हम एट्रोस्टिक सुसाइड कहते हैं या अगर जापान में हाराकीरी एक टाइप की सुसाइड है, उसको भी हम क्या कहेंगे एट्रोस्टिक सुसाइड। अब है लास्ट पार्ट इसका डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में दुर्खेम ने क्या किया उसने एक सोशल ऑर्डर बनाया। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर दिया कांसेप्ट उसमें क्या कहा उन्होंने 2 सोसाइटीज़ को कंपेयर किया। अख सोसाइटी दिस ट्रेडिशनल सोसाइटी ब्याक दिसक मॉडर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी यस तम नाव थो तथ थो तम नाव मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। Yus वइन ए मॉडर्न सोसाइटीज़ तथ दिसुन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी नाव। Yus ट्रेडिशनल सोसाइटी स स आसान टुगेदर वो मीन्स मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता था वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे था वो एक दूसरे से टुगेदर हुआ करते थे हर एक बंदा लेकिन वहां पर सिमिलैरिटी ज्यादा थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज्यादा था लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या था जिनको कहते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही हाई है जब डिपेंडेंसी वन एक दूसरे पे डिपेंड होता था पुराने जमाने में इवन एक आदमी भी जाता था फॉर एग्जांपल ओस करन रियरिंग एंड केयरिंग यमन गुपनन वुपनन आजकल सिर्फ औरत उससे महदूद है ये मॉडर्न सोसाइटी है ट्रेडिशनल सोसाइटी में इवन एक आदमी भी डोमेस्टिक वर्क करता था आजकल नहीं करता था तो उसको क्या कहते हैं और आजकल एक बंदा दूसरे पे निर्भर होता है डिपेंडेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहते हैं पुरानी सोसाइटीज को अब देखिए मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो होती थी ये एंशंट ओल्ड सोसाइटीज में होती है जहां पर क्या होता था यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा नहीं होता था जहाँ पर होमोजेनिटी ज्यादा होती थी होमोजेनिटी के सिमिलैरिटी वहां पर ज्यादा होती है मीन्स मेन और वुमेन जो होती थी जितनी भी उनके काम होते थे वो एक साथ करते थे ये नहीं सोचते थे ये मोहिनी से काम ये जनाइन से काम नहीं उनमें सिमिलैरिटी होती थी वो हर एक एक दूसरे की मदद करता था उन सोसाइटीज में कम डिस्टिंक्शंस होती है डिस्टिंक्शंस गो अमीरी गरीबी तस कम आसान अगर तुम बोट वो सारी गामस मकान थे मकान सारी फेरन लगित आजकल आप देखोगे किस लड़की अलग ड्रेस बेस बदल बदल ड्रेस बेस बदल लड़कन बदल स्टाइल एड दाढ़ पे थवन एड कट दिवन हेयर स्टाइल पता नहीं कितने होते हैं और वी कॉल इट एज एन ऑर्गेनिक सॉलिडिटी जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे उनको हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहते हैं उसके बाद ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है डिरियोजेनस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका रोल अलग अलग होता है डिसिमिलर होता है एक दूसरे से अलग अलग होता है वैल्यूज बिलीव्स एक्सपीरियंस जो होती है वो कम होती है इवन रिलीजियस का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में कम हो गया एज कंपेयर टू मैकेनिकल सॉलिडेरिटी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देख लीजिए अगर इनको अब हम डिवाइड करेंगे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ऑर्गेनिक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है सोशल इंटीग्रेशन जो होती है होमोजीनस होती है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मीन सिमिलर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या होता है सोशल इंटीग्रेशन होती है जिसमें क्या होता है इंटरडिपेंडेंस एक मेंबर दूसरे पे डिपेंड होता है और ये जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होता है इसमें मेंबर सिमिलर होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होता है इसमें मेंबर सिमिलर नहीं होते हैं डिफरेंस होती है उनमें उसके बाद जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज में होता है उसमें मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है जो मॉडर्न सोसाइटीज होती है वो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी फॉल करता है उसके बाद जो लेस इंटरडिपेंडेंस होती है किसमें एडिशनल सोसाइटीज में किसमें मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में मोर इंटरडिपेंडेंस किसमें है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में फिर जो मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर मिनिमम डिवीजन को कम खुद कम एज डिवीजन ऑफ लेबर तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है ऑर्गेनिक 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 सॉलिडेरिटी में उसके बाद इंडिविजुअल जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में सिंपल अथॉरिटी एक हियरार्की क्या करती है कंट्रोल करती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में ऑर्गेनिक में क्या होता है ऑर्गेनिक में टुगेदर कोऑर्डिनेशन में काम किया जाता है जॉइंट स्पेशलाइजेशन होती है कॉम्प्लेक्स होता है इंटीग्रेशन होती है फोर्सेस और अलग अलग टीम्स बनते हैं इंटीग्रेशन होती है उनमें और सेंट्रलाइज होता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में सेंट्रलाइज फोर्सेस होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में डिसेंट्रलाइज होता है उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होती है स्टैंडर्डाइजेशन को एक म्यार होता है
लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ता है। आप जॉब जाते हो तो चूँकि सिर्फ़ करन क्या नाम जो एडजस्ट कर वहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता था। मच रिटन कम्युनिकेशन होता है। मैकेनिकल सॉलिडिटी में जो भी लॉज़-वाज़ होते हैं वो रिटन होते थे। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडिटी में सिर्फ़ बोला जाता है, ये काम करना है, आपको करना है। इनफॉर्मल स्टेटस होता है इसमें मैकेनिकल सॉलिडिटी में, और इसमें भी इनफॉर्मल स्टेटस है। लेकिन ये ब्रिलियंस के उस पे होता है कि आप कितने ब्रिलियंट हो, उतना ही आप काम करोगे। उसके बाद जो नेटवर्क पोज़ीशंस होते हैं, वो एक ऑर्डर में होता है, टास्क्स ऑर्गनाइज़ की जाती है। लेकिन इसमें नेटवर्क ऑफ पर्सन्स या टीम जो होती है, वो किस बेस पे दी जाती है, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे दी जाती है, कैपेसिटीज़ पे दी जाती है, उनकी पोज़ीशंस, यही डिफरेंशिएशन है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, प्लीज़ आप ये शेयर करो जितने तक ये पहुँचे, ताकि उनको ये डायग्राम्स भी दिखे, ताकि वो अच्छे से चार्ट्स बना सके और वो अच्छे से मार्क्स ले सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक।